बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और एक्सरसाइजेस की कर रहे हैं 10.2, जिसका क्वेश्चन नंबर अभी कर रहे हैं हम लोग 14 और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके तकरीबन 5 से 6 पार्ट हैं टोटल, तो इसके मैं 2 पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूं। बाकी जो पार्ट हैं सेम इसी मेथड से आप लोगों ने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको सॉल्व करना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, इस पर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया करें। ठीक है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, इसका सोल्यूशन सेंड कर दें और हमें समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल करके या किसी भी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कहता है एक्सप्रेस फॉर्म r sin थीटा प्लस फाई वेयर थीटा फाई अ टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। बुक में लिखा हुआ है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग पार्ट खुद करना। फर्स्ट का वो कहते हैं इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट करें, तो सोल्यूशन इसका पहले मैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये 12 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू किसके है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये है r साइन थीटा प्लस 5। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। ठीक है, अब हमारा मिशन क्या है कि हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें से हम लोगों ने r की और फाई की वैल्यू मालूम करनी है। r की और फाई की वैल्यू मालूम करके फिर इसी इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो वो कैसे मालूम करते हैं, आप लोग इसको मज़ीद ओपन कर दें इसका फार्मूला, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये r है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, या जिस तरह साइन थीटा प्लस 5 वो क्या होता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई प्लस r cos थीटा साइन फाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इनके कोफिशिएंट लेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट साइन थीटा के लिहाज से और cos थीटा के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे भी ये देखें ना, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, इसकी भी पहली वैल्यू। तो कोफिशिएंट कैसे लेते हैं, साइन थीटा के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, तो हम लोग 12 लिखेंगे, और साइन थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है r cos फाई, r cos फाई, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब लिखेंगे कोफिशिएंट हम ले रहे हैं cos थीटा के लिहाज से, तो cos थीटा यहाँ पे cos थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है 5, इसकी दूसरी वैल्यू, इसकी भी दूसरी वैल्यू। cos थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है r sin फाई, r sin फाई। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है r की और फाई की, r की और फाई की। तो सबसे पहले आप लोग r मालूम करें। तो जब आप लोग r मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे कि आप लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड भी कर लें और इनके स्क्वायरिंग भी ले लें। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड भी करेंगे और इनके स्क्वायरिंग भी ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करो, तो ये हो जाएगा r cos फाई उसका स्क्वायर प्लस r sin फाई और उसका होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा 169। r स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस
साइन स्क्वायर फाई। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फंडामेंटल आइडेंटिटाइज है। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 तो हमारे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब हमें सिंपली ओनली आर की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल 169 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 13 होती है। ये हमारे पास आ जाएगा आर। जब आर की वैल्यू आ जाती है फिर हम लोग फाई की वैल्यू मालूम करते हैं, मतलब एक किस्म की डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप लोग क्या करें कि सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करें फर्स्ट इक्वेशन पे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करें फर्स्ट इक्वेशन पे, तो कितनी हो जाएगी? ये 5/12 इज इक्वल टू आर साइन फाई ओवर आर काज, यहाँ पे बल्कि काज फाई आ जाता, ठीक है, काज फाई था ये वाला, काज फाई है। ये देख लें साइन थीटा के साथ क्या है? आर काज फाई। तो ये और ये आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5/12 साइन फाई काज फाई क्या होता है? 10 फाई। 10 फाई, इसमें से फाई निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू 5/12। फाई इसमें से जाएगा 10 दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 5/12। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे फाई की वैल्यू। अब यही वाली फाई की वैल्यू और आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन स्टेरिक में, इस इक्वेशन में। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। तो अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है? 12 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आई थी? 13 साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10 इनवर्स 5/12। तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब ये इसका पार्ट नंबर 3 सेम इसी मेथड से करना है जिस तरह हम लोगों ने इसको किया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, लिख लोगे इसके इक्वल क्या है? आर साइन थीटा प्लस फाई। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। अब हमारा मिशन क्या है? हम लोगों ने मालूम करना है, आर मालूम करना है और फाई मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद ओपन कर देंगे इसका फार्मूला। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाई। फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब हम एक कोफिशिएंट लेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट किसके? साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फॉर साइन थीटा के ले रहा हूँ। साइन थीटा के कैसे लेंगे? इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। साइन थीटा के साथ देखेंगे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट जो मर्जी हो लिख लो। साइन थीटा के साथ कांस्टेंट यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें साइन थीटा के साथ जो मर्जी फंक्शन दिया हुआ है वही लिख लो। साइन थीटा को छोड़ के और फंक्शन लिख लो, तो और साइन थीटा को छोड़ के बाकी क्या बच रहा है? आर और काज फाई, आर और काज फाई। इसको नाम दे देते हैं 1 का। अब लिख लेते हैं फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा के कोफिशिएंट ले रहे हैं। कॉस थीटा के साथ यहाँ पे क्या बच रहा है? -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा के साथ क्या बच रहा है यहाँ पे? ये आर को भी अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो आर साइन फाई, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं? आर मालूम करते हैं। तो आर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करके उसका स्क्वायरिंग ले लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड भी कर लो और इनके स्क्वायरिंग भी ले लो।
तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड भी करो और उनके स्क्वायरिंग भी लो। तो ये हो जाएगा r cos फाई और इसका स्क्वायर प्लस r sin फाई और उसका स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है इन दोनों फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, मतलब r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू मालूम करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसल, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या मालूम करना है, इसमें से फाई मालूम करना है। तो फाई मालूम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं पहली इक्वेशन पे, तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड इसको इस पे डिवाइड करो, इसको इस पे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये -1 r sin फाई ओवर r cos फाई, -1 को 1 पे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, r से r कैंसल आउट हो जाएगा, sin फाई cos फाई क्या होता है tan फाई, तो tan फाई हमारे पास आ गया यहाँ पे -1, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स -1, ये फाई आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि r और फाई की वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन स्टेरिक में, तो हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। r और फाई की वैल्यू जब आ जाती है तो इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखना 9, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आई 2 स्क्वायर रूट साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू किसके इक्वल आई हमारे पास tan इनवर्स -1, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लोग फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट ना करें तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट साइन थीटा प्लस फाई। तो फाई यहाँ पे लिख लो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू है tan इनवर्स -1। इस तरह रिजल्ट लिख लें या इस तरह लिख लें, आप लोगों की मर्जी है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, मेरे पास 9th क्लास से लेकर MSc लेवल तक टोटल सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का कोई भी लेक्चर चाहिए होता है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की मैथ में हेल्प करूँगा। शुक्रिया।